दोस्तों, ये रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे दो वीडियोस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। हमारा जो दूसरा चैनल है प्रतीक स्पीक्स, उस पर मैंने कल हाथरस के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था। और आज अमन बैसर नाम के भाई ने जो आत्महत्या की है, उन्होंने आत्महत्या से ठीक पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा कुछ बहुत ही शॉकिंग ऐसे वीडियोज़ अपलोड किए थे। तो उस पर भी मैंने आज हमारे प्रतीक स्पीक्स चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है। ये दोनों ही वीडियोज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें आप ज़रूर देखना। इनकी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए अभी हम बात करते हैं निशब्दम इस फिल्म के बारे में। अमेजॉन ओरिजिनल मूवी, ये 2020 की तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर या मर्डर मिस्ट्री भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस फिल्म को इसी हफ्ते शुक्रवार को 2 अक्टूबर को अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है। इसे डायरेक्ट किया है हेमंत मधुकर ने, जिनकी पिछली फिल्म थी मुंबई 125 किलोमीटर। वीना मलिक उसमें लीड रोल में थी। वो फिल्म मैंने देखी नहीं, तो कैसी थी वो फिल्म मुझे पता नहीं है। तो 6 वर्षों के बाद में हेमंत मधुकर की ये फिल्म आई है निशब्दम। इसमें मुख्य भूमिका में है अनुष्का शेट्टी, आर माधवन, अंजलि, माइकल मैडसन, सुब्बा राजू, शालिनी पांडे आदि आदि। माइकल मैडसन एक अमेरिकी एक्टर है और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने छोटे मोटे रोल किए हुए हैं, जैसे कि किल बिल या पिछले वर्ष जो वंस अपॉन अ टाइम हॉलीवुड फिल्म आई थी, ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है। अब ये जो निशब्दम फिल्म है, ये तेलुगु के साथ में ही तमिल में भी इस तमिल वर्जन भी इसका प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है साइलेंस नाम से। विकिपीडिया पर लिखा है कि इसे इंग्लिश में भी सिमिल्टेनियसली शूट किया गया था और इसका मलयालम डब्ड वर्जन भी प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है। पर मुझे इंग्लिश और मलयालम वर्जन तो प्राइम वीडियोज़ पर नहीं मिला। बाकी आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में इसका तेलुगु वर्जन प्राइम वीडियोज़ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर 2 घंटे और 5 मिनट की ये फिल्म है, स्टार्ट और एंड क्रेडिट्स को अगर हम मिला ले तो। अब ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, तो ऑब्वियसली इसकी कहानी के बारे में तो हम बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं। अगर संक्षेप में एक लाइन में मैं इसका रिव्यू करूँ तो इंटरेस्टिंग स्टोरी पर पुअर एग्जीक्यूशन, यानी इसकी जो कहानी है, इसके जो कैरेक्टर्स है वो मुझे पसंद आए, इंटरेस्टिंग थे। पर इस कहानी को दिया गया जो ट्रीटमेंट है, वहाँ पर ये फिल्म कमज़ोर पड़ जाती है, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो हमें निराश करता है। हालांकि इसका जो सेकंड हाफ है वो हमें उतना डिसअपॉइंट नहीं करता है, वो मुझे पसंद आया। पर इसका जो फर्स्ट हाफ है वो हमें सच में बहुत ज़्यादा निराश करता है। खास तौर पर इसमें जितने भी विदेशी कलाकार दिखाए हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा फेक लगती है, ओवर ड्रामेटिक लगती है, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती। इवन जो माइकल मैडसन अमेरिकी एक्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण उनका कैरेक्टर है फिल्म में, पर उनका भी परफॉर्मेंस अगर आप फिल्म की शुरुआत में देखेंगे, फर्स्ट हाफ में खासतौर पर अगर देखेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक लगता है, फेक लगता है। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत में उन्होंने जो कुछ चीप जंप स्केयर्स डाले हैं, वो उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए, इसी वर्ष तमिल फिल्म आई थी साइको नाम की, उसका हमने अभी करीब 2 या 3 महीने पहले ही रिव्यू किया हुआ है। तो उस फिल्म में कहानी को जिस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया गया था, बिल्कुल उसी प्रकार से एक डार्क टोन यहाँ पर निशब्दम इस फिल्म को भी दिया जा सकता था, क्योंकि इसकी निशब्दम की जो कहानी है, इसमें उल्टा और कई सारे अलग अलग पहलू है, बहुत सारे सबप्लॉट्स है, ढेर सारे कैरेक्टर्स है, सीरियल किलर भी है, मर्डर मिस्ट्री भी है, जो 1-2 कैरेक्टर्स हैं उनकी कुछ एक फ्लैशबैक स्टोरी भी है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो कहानी मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया इंटरेस्टिंग है, पर इस कहानी को उन्होंने एक टिपिकल हॉरर फिल्म की फॉर्मेट में हमारे सामने रखा है और उसमें भी कुछ चीप जंप स्केयर्स उन्होंने डाले हैं और इस वजह से ये फिल्म हमें डिसअपॉइंट करती है। ये इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अगर सस्पेंस की हम बात करें तो देखिए, फिल्म की शुरुआत में एक कैरेक्टर पर हमारा संशय जाता है कि भाई ये जो कुछ भी फिल्म की शुरुआत में हुआ है, इसके पीछे ये कैरेक्टर फलाना फलाना कैरेक्टर हो सकता है, ऐसा हमारे मन में आता है। इसके बाद में जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे और भी कई सारे कैरेक्टर्स हमारे सामने आते जाते हैं, उनकी अलग अलग कहानी, सब प्लॉट्स, कई सारे अलग अलग पहलू हमारे मन में आते हैं। संशय की जो सुई है वो अलग अलग कैरेक्टर्स पर घूमती जाती है। जिस कैरेक्टर पर पहले हमें संशय होता है, उस पर भी एक संशय आखिर तक हमारा बना रहता है। बस हमारे मन में प्रश्न इतना ही होता है कि ये सब कुछ जो हुआ है, इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है, जिसने भी किया हो उसने आखिर ये क्यों किया है, उसके पीछे कारण क्या है, ये जानने की उत्सुकता हमारी एंडिंग तक बनी रहती है। और धीरे 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 ये सारी बातें हमारे सामने आती जाती है और एंडिंग में जाकर जो रीज़न हमें जानने को मिलता है वो सेटिस्फाइंग था, इंटरेस्टिंग था। नहीं तो कई सारी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म्स में कुछ ऐसा रीज़न हमारे सामने रख दिया जाता है जो हमारे गले के नीचे नहीं उतरता, हजम नहीं होता। पर इस फिल्म में ऐसा नहीं है। फिल्म में जो एंडिंग में ट्विस्ट आता है, जो रीज़न उन्होंने बताया है, वो मुझे पसंद आया, इंटरेस्टिंग था। पर जो विलन का कैरेक्टर है या कैरेक्टर्स है, उनको और अच्छे से फिल्म में डेवलप करना चाहिए था, उन्हें और थोड़ा स्क्रीन टाइम दिया जाना चाहिए था। उनका जो पागलपन है वो और फिल्म में दिखाया जा सकता था। देखिए, फिल्म में जो सॉन्ग्स है वो मुझे पसंद आए, सुनने में अच्छे थे, पर वो कहानी को रोक देते हैं, कहानी को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो उन सॉन्ग्स की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा फिल्म में
एक दो सीन्स में जो कुछ कॉमेडी उन्होंने ऐड करने की कोशिश की है, जैसे कि जो आर्ट गैलरी का सीन है वहाँ पर जो एक उन्होंने कॉमेडी डालने की कोशिश की है। ऐसे कुछ सीन्स उनकी फिल्म में कोई आवश्यकता नहीं थी, वो फिल्म में कुछ और अलग से ऐड नहीं करते हैं। तो उन सीन्स को हटाकर, उन सॉन्ग्स को हटाकर उसकी जगह पर ये जो विलन के कैरेक्टर है उनको और थोड़ा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था, उनका पागलपन दिखाने पर ज़्यादा फोकस उनको करना चाहिए था। तो और ज़्यादा ये फिल्म इंटरेस्टिंग बन जाती, और ज़्यादा एंटरटेनिंग ये फिल्म हमें लगती। बाकी आर माधवन, अनुष्का शेट्टी, शालिनी पांडे, सुब्बा राजू, इन सभी के परफॉर्मेंस फिल्म में बढ़िया थे, और इनके कारण ही, इनकी वजह से ही ये फिल्म हम बिना बोर हुए एंडिंग तक देख पाते हैं। तो ये फिल्म हमें डिसअपॉइंट करती है बहुत, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। एक बार बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे आप इस फिल्म को बिल्कुल देख सकते हैं। मैं निशब दम को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो फिल्म में ढेर सारी गालियाँ हैं। जो माइकल मैडसन का कैरेक्टर है वो एफ वर्ड कई बार फिल्म में यूज़ करता है। सेक्स और न्यूडिटी फिल्म में नहीं है, वायलेंस भी फिल्म में डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। जो कुछ ऐसे जंप स्केयर है, कुछ डरावने ऐसे सीन है, या जो डेड बॉडीज़ दिखाई गई है उनको डायरेक्टली दिखाया गया है, ऐसे कुछ वायलेंस वगैरह फिल्म में नहीं है। पर फिर भी बच्चों के साथ में गालियों के कारण और कुछ जो डरावने सीन है उनके कारण बच्चों के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अपनी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।